हे एवरीवन, आज हम लोग चेक करने वाले हैं मर्सिडीज़ मेबैक एस क्लास, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके अंदर दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, एक S680 और एक S580। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक से। इसके बोनट पे क्रोम लाइन एक ये एक्सक्लूसिव अलग आ रही है इसके अंदर, जो मर्सिडीज़ की बाकी गाड़ियों में नहीं आती। मेबैक की वर्टिकल लाइंस वाली ग्रिल आती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रडार सिस्टम दिए हुए हैं, और इसके बम्पर के अंदर भी क्रोम लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। डिजिटल लाइट्स इसमें स्टैंडर्ड है, जिनकी रेंज 600 टू 650 मीटर्स तक आती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस भी आते हैं, राउंड अबाउट वाले भी और टर्निंग वाले भी। एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है, कन्वीनियंट डोर्स वाला। आप की से ही रिमोट से गेट को ओपन कर सकते हैं और गेट को क्लोज भी कर सकते हैं। ये बाकी किसी मर्सिडीज़ कार के अंदर फंक्शन अभी तक नहीं आता। गाड़ी की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 5.5 मीटर्स की है, और जो गाड़ी का व्हील बेस है वो अप्रॉक्सीमेट 3.4 मीटर्स का है। इसके अंदर अलॉय व्हील्स 19 इंच के आते हैं और ट्यूबलेस टायर्स के साथ में आते हैं। ये अलॉय व्हील्स स्टैंडर्ड हैं इसके अंदर 5 स्पोक वाले। मेबैक एस क्लास से डिफरेंशिएट होती है इसके लेंथ की वजह से, और ये जो हमें पूरा ग्लास एरिया मिलेगा ये पूरा क्रोम प्लेटेड आएगा। इसका जो बी पिलर है ये भी पूरा क्रोम प्लेटेड मिलेगा हमें। मेबैक के अंदर रियर क्वार्टर ग्लास अलग आता है गेट से। एस क्लास के अंदर ये एडजॉइनिंग होता है और मेबैक का लोगो भी हमें मिलता है। अब आते हैं इसके रियर में, तो यहाँ हमें मर्सिडीज़ की लोगो सेंटर में S580 की बैजिंग, जो भी वेरिएंट है ये, और मेबैक की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखने को मिलती है। LED लाइट्स हैं टोटली, और सारी अडेप्टिव लाइट्स फंक्शंस के साथ में छोटे छोटे ज्वेल्स टाइप दिए हुए हैं इसके अंदर। नीचे एग्जॉस्ट पूरा क्रोम के अंदर आएगा, डुअल एग्जॉस्ट रहेंगे, ऑल सराउंड कैमरास हैं और कंफर्ट पैकेज भी है, और लेग स्वाइप ओपनिंग और क्लोजिंग भी है कार के अंदर। बूट स्पेस एम्पल है इसके अंदर। राइट साइड में हम देखें यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, कुछ सामान रखने का स्पेस भी दिया हुआ है, टूल किट है, और काफ सपोर्ट के लिए कुशंस भी अलग से आते हैं इसमें। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग क्लोजिंग के साथ में ये फंक्शन मिलेगा हमें। एयरमैटिक सस्पेंशन स्टैंडर्ड आएगा इसके अंदर। अभी जो हम 580 देख रहे हैं ये 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन के साथ में है। अब इंटीरियर की साइड चले। डोर्स में अगर हम ऊपर देखते हैं पहले, तो सारा लेदर स्टिचिंग के साथ में बहुत अच्छे से नीटली डिज़ाइन है, और यहाँ एक्टिव एम्बिएंट लाइटिंग की भी पूरी एक स्ट्रिप दी हुई है। डोर हैंडल्स हों, सीट कंट्रोल्स हों, ये सब ब्रश एलुमिनियम में है, और ग्लॉसी फिनिश के अंदर काफ़ी नीट बटन्स दिए हुए हैं इसके अंदर। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ टच सेंसिटिव ही हैं इसमें। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो एक वाटरफॉल डिज़ाइन के हिसाब से बना हुआ है, और मेबैक के अंदर स्टीयरिंग लेदर और वुड फिनिश के साथ में आता है। सामने की जो ये स्क्रीन है डिजिटल 12.3 इंच की है, और जो ये OLED स्क्रीन है ये MBUX NTG7 के टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है इसमें। इग्निशन ऑन करें तो सबसे पहले आप देखना कि जो बॉबमस्टर का म्यूज़िक सिस्टम है इसके ट्विटर्स भी आगे अलग से इन्हेंस होकर निकलते हैं। थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं हम। यहाँ मैं म्यूज़िक सिस्टम ऑन करता हूँ, एंड यू कैन सी द ट्विटर्स कमिंग आउट इन मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये राउंड शेप के अंदर निकल कर आते हैं। काफ़ी लग्जरी वाला एनहेंस फील देते हैं, और इसके अंदर 4D म्यूज़िक सिस्टम आता है बॉबमस्टर का। सीट के अंदर भी एक्साइटर्स लगे हुए हैं, 31 स्पीकर्स, 8 एक्साइटर्स, टोटल आउटपुट है 1750 वाट का इसमें। कार के अंदर जो ट्रिम आती है इसमें स्टैंडर्ड, वो सिल्वर और ब्लैक फिनिश के अंदर आती है, जो कि डोर से लेके पूरे डैशबोर्ड तक दी हुई है। और जो ये AC वेंट्स हैं इसके अंदर भी टच वाले बटन आने लगे हैं। हेडलैम्प कंट्रोल डोर में है, यहाँ से हम AC की ओपनिंग क्लोजिंग भी चेक कर सकते हैं। गियर लीवर राइट के अंदर ही ऊपर आता है, मर्सिडीज़ का डायरेक्ट सेलेक्ट लीवर है ये, और लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेटर्स का दिया हुआ है। कार एक बार हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम रिवर्स गियर डाल के देखते हैं, तो यहाँ हमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है बिल्कुल सेंटर वाले डिस्प्ले में, और इसके अंदर हम पूरे कार के पूरा सराउंडिंग्स भी चेक कर सकते हैं कि आसपास या नीचे साइड्स में और रिवर्स के अंदर कितना टर्न हो गया। और ये बहुत HD डिस्प्ले के साथ आता है, तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलेगी, चाहे आप कितने भी अंधेरे में इसको यूज़ कर रहे हो। तो इसके साथ में ही ऑल सराउंड पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, जो ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट सेलेक्ट लीवर से हम गियर्स को ड्राइव में, रिवर्स में, न्यूट्रल में और पार्किंग में डाल सकते हैं। सामने की स्क्रीन में हम पूरा नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये जो राइट वाले बटन्स हैं ये सामने की ड्राइवर स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए हैं, और लेफ़्ट वाले जो कंट्रोल्स हैं ये MBUX सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए दिए हुए हैं। इसके अंदर वॉइस कमांड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, पिन असिस्ट, ये सारे फंक्शंस इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं हमें। 3D नेविगेशन भी स्टैंडर्ड आता है, और फ्रंट के अंदर दोनों सीट्स में हमें मसाज वाला ऑप्शन भी स्टैंडर्ड मिलता है। डिस्प्ले साइज़ पुराने वाले जितने भी डिस्प्लेज आते थे मर्सिडीज़ में उन सबसे ही बड़ा दिया हुआ है। और हम अगर ऊपर की तरफ चलें तो यहाँ सनरूफ के भी जो कंट्रोल्स हैं ये भी टच सेंसिटिव के अंदर है।
इससे हम कर्टेन भी और ग्लास भी फ्रंट से ही ओपन कर सकते हैं और रियर कर्टेन हम अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। पीछे का ग्लास इसमें नहीं खुलता, वो फिक्स ही आता है इसके अंदर। और जो सारे हेडरेस्ट हैं कार के अंदर वो कंफर्ट कुशन्स के साथ में आते हैं और साइड बोल्स्टर्स भी इसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेंट्रल कंसोल की तरफ। तो यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, टाइप सी यूएसबी स्लॉट्स मिल जाएंगे, 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे और हम इसको कवर भी कर सकते हैं जस्ट विद अ पुश ऑफ अ बटन। सीट की जो पूरी स्टिचिंग है, जो पूरा लेदराइट है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ है और इसके अंदर वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाजर्स, हर तरीके के फंक्शन आते हैं। 3D नेविगेशन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट पैकेजेस, कार सेटिंग्स के अंदर जितने भी असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं कार के अंदर, जितने भी अडास सिस्टम्स हैं वो सब आप ऑपरेट कर सकते हो। अडास के अंदर जो ड्राइविंग असिस्टेंस पैकेज है वो भी 5.0 है, जिसके अंदर इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट भी आ रहा है, ब्रेक असिस्ट के साथ क्रॉस ट्रैफिक फंक्शन भी है और प्री सेफ सिस्टम प्लस भी आ रहा है इसके अंदर, जो कि पहले नहीं था। इस सिस्टम के अंदर से ही हम सेंट्रल डिस्प्ले में से ही हम पीछे के जो कन्वीनियंट डोर्स हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पीछे के गेट्स ओपन या क्लोज करने हैं तो आप फ्रंट स्क्रीन में से ही कर सकते हो। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिस्टम सेटिंग्स दे रखे हैं। आप कार की हर चीज़ को ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो, असिस्टेंस से, व्हीकल से रिलेटेड हो, या फिर सिस्टम का कोई डिस्प्ले यूनिट्स हो, इंफॉर्मेशन हो, आप हर चीज़ इस सेंट्रल डिस्प्ले में से ऑपरेट कर सकते हो कार के अंदर। ईजी एंट्री, ईजी एग्जिट, स्टीयरिंग पोजीशन, सीट सेटिंग, ये सब कुछ भी आप यहीं से ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके बाद अब हम चलते हैं एक बहुत कूल फीचर की तरफ, जिसको बोलते हैं सीट पोजीशन ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट। आप यहाँ पे अपनी हाइट डालते हो और इंचेस या सेंटीमीटर के हिसाब से उसको स्टार्ट पोजीशनिंग करते हो, तो जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है और जो सीट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, जिससे कि आपको ऑप्टिमम जगह मिल जाए ड्राइव करने के लिए। तो सीट की स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग, हाइट एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, ये सब इस सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एनर्जाइजिंग कंफर्ट की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट तरीके के एनर्जाइजिंग कंफर्ट पैकेजेस हैं, जिसके अंदर सेंटर की डिस्प्ले हो, एम्बियंट लाइटिंग हो, एसी वेंट्स हो, सीट के अंदर के एक्साइटर्स हो, एसी सर्कुलेशन हो, म्यूज़िक हो, वो हर चीज़ उस हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। चाहे आपकी एनर्जी मूड के अंदर हो या फिर आप किसी वार्मथ मूड के अंदर हो या किसी लेज़ी मूड के अंदर हो, आप हर तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और पूरी कार के जो सिस्टम्स हैं वो उस हिसाब से आपको एक बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट तरीके से मतलब ऑपरेट करते हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, देन डायनामिक सेलेक्ट, जिसके अंदर हमें मिल जाता है इंडिविजुअल मोड, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड और एक बहुत यूनिक है मेबैक मोड, जिसके अंदर सस्पेंशन और स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा कंफर्ट पोजीशन में आ जाएगा। नीचे सेंटर कंसोल के पीछे हमें आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें टाइप सी के स्लॉट्स भी मिल जाएंगे फॉर चार्जिंग एंड यूएसबी पर्पस। छोटा पॉकेट है, यहाँ आप फ़ोन वगैरह आराम से रख सकते हैं। जो ग्लोव बॉक्स है इसमें वैले पार्किंग के लिए लॉक भी है और यहाँ पे अंदर हमें एक डेडिकेटेड स्लॉट मिला हुआ है एसी वेंट के साथ में। एसी वेंट से आप कूलिंग वाला फंक्शन भी ऑपरेट कर सकते हो और परफ्यूम भी आप पीछे रख सकते हो। इसके बाद आते हैं मास्टर सीट के ऊपर, जो कि कार की रियर सीट है, जहां आपको फील होता है कि आप एक मैबैक के अंदर बैठे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पेस किसी भी मर्सिडीज़ कार में नहीं आती। बेल्ट फीडर्स आते हैं इसमें, आप जब भी गाड़ी में गेट बंद करते हो ये फीडर्स ऊपर उठकर आ जाते हैं, सीट बेल्ट लगाने के बाद ये वापस अंदर चले जाते हैं, जिससे कि आप इजीली सीट बेल्ट को पकड़ के लगा सकें। काफ मसाज वाला फंक्शन आता है इसके अंदर, एक्सटेंडेड काफ सपोर्ट दोनों सीट्स पर आती है, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ये ऊपर उठकर आ जाएगी। और इसके अंदर भी मसाज फंक्शन है। नॉर्मल कार्स के अंदर काफ मसाज नहीं आती है, सीट मसाजर्स आते हैं, बट इसके अंदर आपको काफ के अंदर भी मसाज मिल जाएगी और यह बहुत अच्छे तरीके से काफ की मसाज करती है, जिससे कि आप ऑन द गो वाइल ट्रैवलिंग बहुत कंफर्टेबल वे के अंदर रिलैक्स कर सकें। 4 जोन ऑटोमेटिक एसी, सेंटर में एसी वेंट्स और यहाँ पे पीएम फिल्टर भी लगा हुआ है, जिससे कि हमें पता चल सके कि पीछे ब्लोअर की स्पीड के अलावा एयर क्वालिटी कैसी है। नीचे यूएसबी स्लॉट्स भी दिए हुए हैं और एचडीएमआई पोर्ट भी दिए हुए हैं, जिससे कि अगर आप किसी स्क्रीन में कुछ मूवी वगैरह देखना चाहो वो भी मिलेंगे। मैगजीन होल्डर है और सेंटर में जो ये आर्मरेस्ट है इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ हमें एक पीछे पॉकेट मिल जाती है, जिसमें आप कुछ सामान रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। सेंटर में यूएसबी स्लॉट, वायरलेस चार्जिंग, दोनों चीज़ें यहाँ साथ में मिलेंगी। एक MBUX का टैबलेट आएगा मर्सिडीज़ का ही, और यहाँ कप होल्डर्स हमें 2 मिल जाएंगे, जिनको हम पुश एंड पॉप करके निकाल सकते हैं। ये भी सेल्फ एडजस्टिंग के साथ हैं, तो आप किसी भी साइज़ का ग्लास रखें तो आराम से आ जाएगा। इसमें बेल्ट बैग भी आता है, जो कि इस सेगमेंट में नॉर्मल कार्स में नहीं आता। ये मर्सिडीज़ का एक ट्रेडमार्क है कि सीट बेल्ट्स के अंदर भी एयर बैग रहता है।
ऊपर हमें कन्वीनियंट डोर्स के बटन मिल जाएंगे, आप यहीं से गेट को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत एफर्टलेस रहे डोर्स का ऑपरेशन। एक्टिव एम्बिएंट लाइटिंग पीछे ऊपर डोर्स में भी दी हुई है। जो सीट्स हैं इनमें बैक साइड में भी ट्रिम्स दिए हुए हैं और इनफैक्ट हमें मेबैक लोगों के अलावा पीछे एयरबैग भी मिलते हैं फ्रंट में। आप पीछे से सारे कर्टेन्स ऑपरेट कर सकते हो, चाहे वो रियर कर्टेन हो या ऊपर सनरूफ का कर्टेन हो या पीछे के दोनों डोर्स के कर्टेन्स हो। ऊपर एलईडी लाइट्स एंड कोट हैंगर स्टैंडर्ड मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो ग्रैब हैंडल है ये भी पूरा लेदर फिनिश के अंदर है और बॉमस्टर सराउंड साउंड सिस्टम 4D वाला इसके अंदर हमें ऊपर भी स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। स्पेस बहुत अच्छा है, लेग रूम बहुत अल्टीमेट है इस कार का कि आप पूरा एक लॉन्च बना के पीछे दोनों सीट्स में बैठ सकते हैं। सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन और सीट मसाजर्स पीछे भी स्टैंडर्ड ही आते हैं और 10 तरीके की सीट मसाज पीछे हमें मिल जाएंगी दोनों सीट्स में। अब चलते हैं रियर स्क्रीन्स के MBUX की तरफ। तो यहाँ हमें सारे ऑप्शंस आगे वाली स्क्रीन की तरफ मिल जाते हैं, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, एप्लीकेशंस, कंफर्ट पैकेजेस। एप्लीकेशंस के अंदर ब्राउज़र भी मिल जाएगा, अगर आपको इंटरनेट सर्फिंग करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इंटरनल सिम कार्ड कार के अंदर ही आती है, वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है और आप अपनी मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं इसमें। मर्सिडीज़ की वेबसाइट या कोई लिंक वगैरह आपको ओपन करना है वो भी ओपन कर सकते हैं। देन हम कंफर्ट में आते हैं। यहाँ मसाज के अंदर काफ मसाज के अलावा सीट मसाजर्स भी दिए हुए हैं, रिलैक्सिंग मसाज हैं, एक्टिवेटिंग मसाज हैं, सीट सेटिंग्स भी हैं कि सीट के अंदर आपको अगर साइड बोल्स्टर्स एडजस्ट करने हैं या फिर आपको लंबर सपोर्ट एडजस्ट करना है या उनका क्लाइमेट कंट्रोल भी एडजस्ट करना है तो आप वो सब भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। हर तरीके की हीटिंग, हर तरीके की कूलिंग आप इस सिस्टम में से भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो अपना नेक वार्मर भी क्यों ना हो। एम्बिएंट लाइटिंग की ब्राइटनेस, उसके इफ़ेक्ट्स, अडेप्टिव रियर लाइट्स के पीछे की लाइट्स आपको किस हिसाब से एडजस्ट करनी है, सिर्फ सिंगल सीट पर रखनी है या पूरे कंसोल में करनी है या राइट साइड की ओपन करनी है, लेफ्ट साइड की करनी है, वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। एनर्जाइजिंग पैकेजेस फ्रंट सीट्स की तरह इसमें पीछे भी दिया हुआ है। दोनों सीट्स के अलग अलग एनर्जाइजिंग पैकेज हैं, क्योंकि आगे तो सिर्फ ड्राइवर सीट पे ही था बट पीछे दोनों सीट्स में आपको मिलेगा। कार के अंदर टोटल 5 डिजिटल स्क्रीन्स दी हुई हैं, 2 पीछे सीट्स में है, एक सेंटर ड्राइवर डिस्प्ले है, एक ड्राइवर का सेंटर पैनल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पीछे MBUX टैबलेट है। गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप पीछे से चेक कर सकते हैं और कन्वीनियंस डोर्स भी आप पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी स्क्रीन्स में से। आप बिना प्रेशर बटन दबाए भी इस स्क्रीन के थ्रू डोर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द फ्रंट स्क्रीन। चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। पहले तो देखें यहाँ नीचे जो फुटरेस्ट आते हैं वो मेबैक के बैजिंग के साथ आते हैं, जो बहुत अच्छे और प्रीमियम लगते हैं। बोनट ओपन कर लेते हैं, 2 बार इसके लीवर को नीचे खींचना पड़ता है मेबैक का, तभी खुल पाता है, आगे कोई अलग से लॉक नहीं है। ये जो 580 मॉडल है, दिस इज़ अ 4000 सीसी V8 पेट्रोल इंजन जो कि पावर आउटपुट देता है 503 हॉर्स पावर और 700 Nm टॉर्क। 4.8 सेकंड इसका 0 to 100 है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली रिस्ट्रिक्टेड है 250 km/h। इसी में अगर आप 12 सिलेंडर वाला 6000 सीसी इंजन लेते हो तो वो 612 हॉर्स पावर और 900 Nm टॉर्क के साथ आता है। उसका 0 to 100 इससे भी ज़्यादा फास्ट है, 4.5 सेकेंड्स। दोनों ही गाड़ियाँ 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ में आती हैं और 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की इनकी इंजन वारंटी है। सर्विस पैकेजेस और एक्सटेंडेड वारंटी ये सब ऑप्शनल अलग से रहेगा। अगर आप CBU मॉडल लेना चाहते हो तो उसमें आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जो कि ये CKD वाले मॉडल में नहीं आती। 580 इंडिया में ही असेंबल होती है और 680 जर्मन मेड आती है। और बाकी क्वेरीज के लिए मैं नीचे नंबर मेंशन कर देता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।